आप लगातार पूछते हैं ना मेरे से कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट वाले क्या है, यही वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिन पर मैं टिक लगाता जा रहा हूं, जिनको मैं आपको लिख कर देने वाला हूं। क्या लिखा है सर? 19 लिखा है। क्या लिखा है सर? 20 लिखा है। क्या लिखा है सर? 21 लिखा है। आप देखेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर एक बार में पार्ट 1 से 4 अंक का एक प्रश्न बनता रहा है, इसलिए नोट कर लेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है। अभी कई लोगों को ये निकटतम पहुंच की दूरी का प्रश्न बहुत ज्यादा टफ लग सकता है कि सर ये वाला भी आ सकता है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब रिजल्ट तुम टॉप का चाहते हो तो पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी सर? टॉप की करनी पड़ेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका रिविजन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है और मिलती रहेगी जिससे आप अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जाम में एक टॉप का रिजल्ट बना पाए। आज मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया से क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसकी डिमांड लगातार कमेंट में आ रही थी, लगातार आप कहीं ना कहीं रील्स पे कमेंट कर रहे थे या यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे, तो अरिविहान ने उन चीजों को ध्यान में रखा है, मैंने उन चीजों को ध्यान में रखा है और आज मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण डेरिवेशन। अलग से कहते थे ना कि सर अलग से एक डेरिवेशन का वीडियो बना दिया जाए, बनाया जाएगा। आप जो चाहेंगे, आपकी जो डिमांड आती रहेगी, हम उसको फुलफिल करने का ट्राई करते रहेंगे और आपको हर वो चीज मिलती रहेगी जिससे रिजल्ट अपना बहुत अच्छा बने। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम क्या करने वाले हैं सर? भौतिक शास्त्र एमपीए बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं, ये डेरिवेशन देखने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जो डेरिवेशन को नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने पहले भी देखे हैं, आज भी बेटा यही बात कहूंगा कि सिर्फ नोट कर लेने से काम नहीं होगा, इनको नोट करो और हर एक प्रश्न के उत्तर की प्रैक्टिस कर डालो। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्या बनेगा, तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। और सिर्फ ये वीडियो एक छोटे से वीडियो की तरह देख लेने से कुछ नहीं हो जाने वाला। यदि आपको लगता है कि ये काम का है तो फिर इसको नोट करो भाई, इसको पढ़ाई करो, है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट वाली जो मैंने आज तक आप लोगों से नहीं कही थी लेकिन आज कहना चाहूंगा, ऐसा मैंने नोटिस कर लिया है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस बार बेटा मैं आपको यह कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ में जो आपके दोस्त मित्र बंधु अभी भी इस यूट्यूब चैनल से छूट गए ना, उनको भी बता दो भाई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, इसकी पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सारी चीजें बता दो उनको ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। और अपन आपका भला करने के लिए शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा लेक्चर वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस वर्ष में आए हैं, इसलिए इनके रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चों की डिमांड यही थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दीजिए और डेरिवेशन बता दीजिए। मैंने दोनों को कंबाइन किया और ज्यादातर डेरिवेशन वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब कि पिछले वर्षों के पेपर में आए हैं। आइए बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आपको नोट करना है पहला प्रश्न जिसका नाम है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम सत्यापन कीजिए। कब आया है सर? 19 में आया सर, 21 में आया सर, 23 में आया है। ठीक है, तो यदि अपन देखा जाए, अपने द्वारा देखा जाए तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लिए गॉस प्रमेय के नियम को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। देखिए अभी अपन ने क्या किया सर, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आ जाता है, या फिर गॉस का नियम और उसी को सिद्ध करने को आ जाता है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, या फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। ठीक है, तो ये पुराने प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब इनके अलावा जो आपको अगले प्रश्न तैयार करने हैं वो है हमारे पास कौन कौन से, वो है हमारे पास गॉस नियम लिखने के साथ साथ हमें क्या करना है सर, आवेश के कारण किसी, कौन सा, रेखीय आवेश। कौन सा आवेश है सर जी? ये हमारे पास प्यारा सा सुंदर सा रेखीय आवेश है। तो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या फिर आवेशित खोखला गोला हो सकता है, या फिर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर हो सकती है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 तक पहुंचेंगे अपन, लेकिन यदि आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपके डेरिवेशन सारे के सारे लगभग तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला चैप्टर कौन सा है सर? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। क्या क्या प्रश्न पढ़ने हैं? सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। बहुत आसान, बहुत सरल सवाल है और आपसे बन जाएगा ये मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और दूसरा उसी प्रकार का है, लेकिन इस बार क्या है सर, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युत माध्यम भरा। ठीक है, प्रश्न दो प्रकार के हैं और दोनों प्रश्न तैयार करिएगा। एक बार क्या है सर, समांतर पट्टिका संधारित्र है, एक बार समांतर पट्टिका संधारित्र में बीच में आंशिक रूप से क्या है सर, परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। ये वाला प्रश्न आपने बार बार किया होगा, एक बार और प्रैक्टिस कर लें। फिर जैसे निरक्षीय स्थिति में अपन ने विद्युत विभव निकाला है, वैसे निकालेंगे आप अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव।
अगला प्रश्न है हमारे पास, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के तुल्यधारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जैसे हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं ना, वैसे अगला एक और आ सकता है समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों संयोजन तैयार करेंगे और इस प्रकार से आपका पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3। बहुत सिंपल से छोटे से प्रश्न है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर पार्ट 3 तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, सर व्हीटस्टोन सेतु आता है? नहीं, व्हीटस्टोन सेतु बस नहीं आता, और भी चीजें आती हैं। देखो, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो, 2024 में प्रश्न आया था। उसके अथवा वगैरह में क्या प्रश्न आ सकता है सर? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को लिखिए और सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। और क्या प्रश्न बन सकता है, ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। मैं जितने भी बच्चे संभव बैच में पढ़ रहे होंगे उनको ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से बनने लगा होगा, ठीक है। अटेंडेंस लगा के जाना कि सर हम कितने संभव बैच से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अगला है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, I बराबर NEA/VD, जहां पर N क्या है सर? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है सर? 1.6 × 10⁻⁻19, A क्या है सर? क्षेत्रफल, और VD क्या है सर? अनुगमन वेग। चलो चौथे पार्ट पर आ जाता हूं। चौथा पार्ट आपको कुछ ज्यादा प्रश्न देगा। देखो आपको क्लियरली बता दूं कि जब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 की, किसकी बात करता हूं बेटा? जब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है, इनका जो वेटेज है, इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब कि जो है मैक्सिमम जो है मार्क्स यदि आपको गेन करने हैं तो यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि यहां से डेरिवेशन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। 2019 में प्रश्न आया और दोबारा से 2020 में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। आगे बायो-सैवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। कब आया सर? आया है सर 2000, ये गलत हो चुका है, इसको अपन सही करते हैं, ठीक है। ये आया है सर 2025 में, ठीक है। किसमें आया है सर? ये आ चुका है हमारा 2025 में। आगे बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। साथ ही साथ अगला है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या पार्ट 4 को और पढ़ना? नहीं, इतने प्रश्न काफी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपने एक बहुत सारी भ्रांति सुनी होगी कि सर इस साल तो पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है, 2026 का पेपर सर बहुत ज्यादा टफ आएगा सर, ये सुनने में आ रहा है, ये पेपर में आ रहा है, हर मास्टर कह रहा है, और हाँ मैं भी ये कह रहा हूं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है ना कि पहली बार बहुत टफ पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। धीरे धीरे पेपर को टफ बनाया जा रहा है। जैसे कि यदि मैं बात करूं 2024 में एक नई चीज मालूम चली लोगों को, 2000 किसमें बेटा? 24 में, ठीक है, ध्यान देना। 2024 में लोगों को नई भी चीज मालूम चली। लोगों को क्या? बच्चों को पता चला। आप गॉस का नियम याद करके जाते हैं? हाँ सर याद तो करते हैं, बन जाता है सर। अक्षीय निरक्षीय स्थिति आ गया, मजा आ जाएगा। लेकिन मान लो पार्ट 1 से तुमने बहुत सारे 7 प्रश्न बताए, 7 के साथ डेरिवेशन किए, लेकिन 2024 के पेपर में आप देख रहे हैं पार्ट 1 से 4 अंक में कोई प्रश्न ना आके एक आंकिक प्रश्न आ जाए। क्या? पार्ट 1 से एक आंकिक प्रश्न आ जाए, तो तुम कहोगे सर पार्ट 1 के अथवा में पार्ट 2 से भी तो प्रश्न आता है। तो आओ अथवा वाले की चर्चा करते हैं। अथवा वाले में कौन से पार्ट से प्रश्न आया था सर? दूसरे पार्ट से, और वो भी क्या था? अपना एक आंकिक प्रश्न। मतलब कि यदि आप ध्यान दें तो सर 2024 का पेपर अपने आप में क्या था? एक अलग लेवल पे टफ बनकर आया था। वहीं यदि मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो आप जो कहते हैं ना सर टफ पड़ता है, तब पड़ता है, इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्या है सर? 2025 में आया है। कौन से पार्ट से आया है सर? चुंबकत्व एवं द्रव्य, 5वां पार्ट, जिससे कई बार यह भी कह दिया जाता है कि सर ये वाला पार्ट तो इतना रद्दी है कि इसको हटा देना चाहिए। बहुत सारे शायद टीचर्स के मुंह से भी सुना होगा, या फिर हो सकता है टीचर ने इसको जल्दी जल्दी निपटाया होगा। लेकिन देखो 3 मार्क्स में 3 अंक में बढ़िया सा एक प्रश्न मिल गया अपन को। कब? 2025 में। मतलब पेपर धीरे धीरे टफ होता गया है, अपने को बस तैयारी करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी तैयारी तुम करोगे, जितना तुम मेरा साथ दोगे, जितना तुम स्वयं का साथ दोगे, जितना तुम यहां वहां की चीजें से दूर रखोगे, अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा तुम क्या बना सकते हो? रिजल्ट बना सकते हो। तो उम्मीद है कि चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, कि इन प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, इन बातों को सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं है, इनको अनुसरण भी करना है, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करनी है और हर एक उत्तर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वैसे तो पार्ट 5 से एक प्रश्न ये बता रहा हूं। अब चूंकि एक प्रश्न थोड़ा सा लेवल टफ कर चुके हैं, तो हो सकता है कि दंड चुंबकीय अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले। अक्षीय निरक्षीय स्थिति पहले कर चुके हो तो ये भी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे क्या है हमारे पास, किसी परिनालिका, कौन सा पाठ आ गया 6, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कब आया सर, 18 और 23 में। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक सिद्ध कीजिए, 2019 और 24 में आ चुके हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है सर, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व और किसी कुंडली में संचित धारा का व्यंजक आया था 2020 में, तो हो सकता है ये इस बार आ जाए हाफ CV² का डेरिवेशन करने के लिए। तो क्या ये बन जाएगा, बोलो हाँ सर। कमेंट करके जाना कि तुमको जितने प्रश्न बता रहा हूं उसमें से कितने बन जाएंगे और कितने में अभी डाउट है, ये कमेंट करके जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, पाठ 7। आप कह रहे हैं ना सर लेवल टफ आएगा, लेवल टफ आएगा। ठीक है, आएगा लेवल टफ, पर आप में से ज्यादातर बच्चे ये भी तो मानते हैं कि सर हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। क्यों मांगते हो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे पास तो किताब है, लेकिन तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हें अपने अभिषेक सर पे भरोसा है, तुम्हें अरिविहान पर भरोसा है कि अरिविहान कुछ छांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो हम संभव बैच में भी आपको पढ़ा रहे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे। तो इन क्वेश्चन को नोट करो, काम के हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, एक प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। क्या किया गया सर, एक हमारे पास बढ़िया से सुंदर सी प्यारी सी कुंडली ली, उसके साथ में एक लगा दिया सर प्रतिरोध, और इसको जोड़ दिया सर AC स्रोत के साथ में। किसके साथ में सर, AC स्रोत के साथ में। बढ़िया सा बन गया सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम में हमको क्या निकालना है सर, प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है सर, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा के बाद सर क्या निकालनी है, परिणामी वोल्टता निकालनी है। और क्या निकालनी है सर, और निकालना है सर हमको कालांतर। क्या निकालना है सर, कालांतर निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है सर, जैसे LR परिपथ है, RC परिपथ बन सकता है, या फिर LCR परिपथ बन सकता है। और मान लो ये परिपथ नहीं आते तो क्या करेंगे सर, आगे बताता हूं। P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, अत्यंत सरल सा डेरिवेशन है, ये आ सकता है। या फिर हो सकता है IRMS बराबर I0 बटे में √2, ये सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर केवल संधारित्र युक्त परिपथ में, इस बार क्या लगा दिया सर, सिर्फ और सिर्फ लगाया सर संधारित्र। क्या लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने लगा दिया संधारित्र, और अपने को बाकी पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, प्रश्न आसान है, बार बार कहता हूं फिजिक्स आसान है। अभी तक हम क्या कहते थे सर, फिजिक्स हमको डराती है, अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स को हम डराएंगे। आइए मिलकर डराते हैं ना भाई, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो रिजल्ट बना सकते हो। फिजिक्स इतनी भी टफ नहीं है जितना कह रहा हूं। ठीक है, जितना फैला हुआ है ना कि सर फिजिक्स टफ लगती है, सर इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व करना होता है, नहीं, तुम देखो बहुत अच्छी चीज है, यहां वहां से कोई सवाल नहीं बनते, सीधे सीधे सवाल हैं डेरिवेशन वाले, इनको तैयार कर लिया, अपना रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या आएगा, अच्छा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 9। अब आप कहेंगे सर 8 कहां गया, 8 बेटा छोटा चैप्टर है, तो उसमें से 2 अंक के 3 अंक की प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 3 अंक की बन सकता है, उसमें भी परिभाषाएं पूछी जाएंगी, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, तो उस पार्ट को डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध स्थापित करना है, गोलीय दर्पण से अपवर्तन सूत्र स्थापित करना है, और बहुत सारे प्रश्न आपके सामने लिखे रखे हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कब आया सर, 2018 में आया। अब संयुक्त आ चुका है तो अगला कौन सा हो सकता है सर, सरल सूक्ष्मदर्शी भी आ सकता है आने वाले टाइम पर, है ना। 2025 का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 2023 का प्रश्न दिखाई दे रहा है, और 2023 वाला प्रश्न तो बेटा 23 में बस आया है, इसलिए इसके रिपीट होने के चांस बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से स्टार बना लो और इसको नोट कर लो कि हाँ सर ये वाला तो इस बार करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है सर, अध्याय 12। सर 10 क्यों नहीं लिया भाई, तरंग प्रकाश की बहुत ज्यादा डेरिवेशन आने की संभावना नहीं है। परमाणु से भी बहुत ज्यादा डेरिवेशन की संभावना थी तो नहीं, लेकिन हमने बना ली। हो सकता है कि लेवल को टफ करने के लिए पार्ट 12 से भी एक बढ़िया सा डेरिवेशन दे दिया जाए। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, देखिए दिखा देता हूं मैं आपको कि क्या क्या तैयार करना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। आगे बढ़ता हूं, सिद्ध करना है कि परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। और आगे बढ़ते हैं अपन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर निकटतम पहुंच की दूरी का व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, यदि अपन इस पर आए तो ये सर चैप्टर खत्म हो गया। क्या परमाणु के बाद नाभिक है, हाँ है। नाभिक से कोई प्रश्न डेरिवेशन देखो नहीं आएगा, ठीक है, डेरिवेशन है ही नहीं ना उसमें। अपन बात करें सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहां पर भी कोई डेरिवेशन है, बोले सर नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है। यदि कोई डेरिवेशन नहीं है तो उसमें से क्या आएगा सर, उसमें से चित्र आ सकते हैं, परिभाषाएं आ सकते हैं, और भी चीजें हैं। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं। सारे के सारे डेरिवेशन बोलो सर मिल गए, सारे के सारे डेरिवेशन बोले सर, सारे के सारे डेरिवेशन तो सर मिल गए। अब यदि आपको डेरिवेशन मिल चुके हैं, क्या
डेरिवेशन यदि आपको मिल चुके हैं तो अब आपको क्या चाहिए सर, इनका चाहिए हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे तो आप में से जितने बच्चों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं उनके पास सॉल्यूशन होगा, पढ़ने वाले जो बच्चे उनके पास भी सॉल्यूशन होगा, और नहीं पढ़ने वालों ने कहीं ना कहीं किताब से देखकर, अपने एक स्कूल में अपने बोर्ड से देखकर कहीं ना कहीं छाप रखा होगा। लेकिन यदि चीजें समझ में नहीं आती तो आपको मालूम है कि संभव बैच में सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वहां से आप अच्छे तरीके से उसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। और एक बात और फिर से कह दूंगा, तुम बार बार कह देख लेते हो सारे के सारे डेरिवेशन, लेकिन तुम में से कुछ ऐसे पापी मनुष्य हैं जो इसको सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे मैं आपकी डिमांड पर डेरिवेशन लेकर आया, हो सकता तुम सब्सक्राइब ना करो और मैं अगली बार कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा के चला जाऊं और तुम्हें नोटिफिकेशन भी ना आए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को नहीं दबाएंगे। ठीक है, दबाना है बिल्कुल, बहुत तरीके से दबाना है। तो ठीक है, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की आवश्यकता थी। और जो भी चीजें बताई हैं, सिंपल सी चीज है, जो भी चीजें बताई हैं सबको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, एक बढ़िया सा मोटिवेशन देता हूं तुमको पढ़ाई के लिए। तुमको पढ़ाई के लिए सिंपल सा मोटिवेशन क्या लेना चाहिए, तुमको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि रिजल्ट वाले दिन आपके माता पिता का चेहरा कैसा होगा। दुखी दुखी की ठीक है हमारी बच्ची सिर्फ पास हो चुकी है, या फिर खुश खुश की मिठाई बांटना है, भाई हमारा बच्चा अच्छे रिजल्ट से पास हुआ, अच्छे परसेंट से पास हुआ। सिर्फ इतनी बात को अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई में अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर वीडियो की समाप्ति में करता हूं और मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।